जय भीम साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिससे हम आप सभी बहुत से लोग हमारे बहुजन समाज के बहुत से भाई बहन इस रहस्य से अभी भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। वो जान ही नहीं पाए हैं कि उस रहस्य का मतलब क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है। ऐसे बहुत से हम परंपरा पाखंडवाद को करते चले आए हैं जिससे कि हमको नुकसान नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन हम उसको फिर भी करते रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, कभी भी हमने उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इन्हीं सब मुद्दों पे, जैसे कि देखते हैं आपकी शादियों में 7 फेरे लिए जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है। इन सभी के पीछे का रहस्य क्या है, इसके बारे में मैं आपसे आज बातें करूंगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि एक ऐसा समय था जब भारत पर आर्य आए। उस टाइम भारत में जब आर्य आए थे तो उनके पास स्त्रियां नहीं थी। वो अपने यहाँ से स्त्रियों को नहीं, महिलाओं को नहीं लेकर के आए थे। उन्होंने जब भारत पर वे आए, आप सभी हम सभी को पता है कि आर्य ऐसे नपुंसक, ऐसे बुज़दिल इंसान होते हैं कि वो कभी भी भारत के मूल निवासी से आमने सामने रह करके लड़ाई नहीं लड़े हैं। वो हमेशा पीठ पीछे से ही वार किए हैं। ये पूरा इतिहास बताता है। तो दोस्तों, यही बात है कि आर्य जब भारत पर आए तो उन्होंने अपने यहाँ से स्त्रियों को नहीं लेकर के आया, और उन्हें जब स्त्रियों का एहसास यानी कि स्त्रियों की कमी महसूस हुई तो उन्होंने भारत के मूल निवासी स्त्रियों को ही उठा करके ले जाना शुरू कर दिया। उन्होंने जब भारत के मूल निवासी स्त्रियों को उठा करके ले जाना शुरू किया तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम भारत के मूल निवासी को जब उठाना शुरू किया औरतों को, तो उनके जो परिवार के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद क्या होता है, विरोध करने के बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। जिस घर की स्त्रियों को वे आर्य उठा करके ले जाते थे, उस घर के जो पुरुष होते थे वो उसका विरोध करते थे। तो विरोध करने के बाद आर्य उन्हें बेरहमी से मार देते थे, उनका गला काट देते थे, वगैरह वगैरह, यानी कि पूरी तरह से उनको मार देते थे, उनको जिंदा नहीं छोड़ते थे। उसके बाद क्या होता था, मारने के बाद उनके खूनों को उनके औरतों के ऊपर डाल दिया जाता था। यानी कि उस औरत को, जिस औरत को उठा करके ले जाना चाहते थे, उनको पूरी तरह से खून से लथपथ कर देते थे। उस खून को जो स्त्री के ऊपर डालते थे, उसको ये एहसास करवाते थे स्त्री को कि अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहा, जो था वो मर गया। उसके बाद जब उठा करके ले जाते थे तो कैसे ले जाते थे, उनको पैरों में, हाथों में रस्सियों से बांध दिया जाता था, और घोड़ों पे बैठ करके आर्य जो होते थे, घोड़े पर बैठ करके उन स्त्रियों को घसीटते हुए लेकर के जाते थे, घसीटते हुए लेके जाते थे। उसके बाद उनको हल्दी लगाते थे, उनके जो जख्म होते थे उनके जख्मों पर हल्दियों का लेप करते थे। आज की अब परंपरा से मैं जोड़ता हूँ, ये जो हल्दी हुई और खून से नहलाया गया, उस परंपरा में आज की परंपरा क्या चल रही है उसको मैं बताता हूँ। आज के डेट में उसका जो एहसास दिलवाने के लिए कार्य पाखंड करवाते हैं ब्राह्मण आर्य, उसका आज के डेट में क्या रूप है। आज के डेट में जो खून से पहले नहला देते थे, मारने के बाद जिन स्त्रियों को खून से नहलाते थे, आज ही के डेट में जब शादी होती है स्त्रियों की, तो आप देखते हैं कि उनको लाल साड़ियों से लैस करे, यानी कि उनको पूरी तरह से हर एक अंग पर, हर तरह से उनको लाल रंग डाल दिया जाता है। यानी कि उनको लाल साड़ियाँ पहनाई जाती है, हाथों में मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, उनके पूरे शरीर को लाल कर दिया जाता है। उसका एहसास दिलवाते हैं कि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उस टाइम में जो किए थे वही आज के डेट में भी वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि आप और हम समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपना चाल तब भी चल रहे हैं, अपने जो पाखंडवाद थे उस पे अब भी वो कायम है, लेकिन हम और आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। हमें और आपको इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा। और जो हल्दियों का लेप लगाते थे, आप देखते हैं कि जिस दिन विवाह होता है उस दिन हल्दी का लेप लगाया जाता है, या फिर कई दिनों पहले से ही हल्दियों का लेप लगाया जाता है। हल्दी से
मला जाता है, हल्दी शरीर पर लगाई जाती है, तो ये उसी का रूप है। बस यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट करके ऐसे चतुराई से इन ब्राह्मणों ने किया कि हमारे इतिहास को मिटाने का काम किया और उसको आज भी अपनी परंपरा के रूप में वो हमसे करवाते हैं। आगे बात बताता हूँ कि आपके हाथों में जो बेड़ियां, पैरों में हथकड़ियां लगा करके वो ले जाते थे, रस्सियां बांध करके ले जाते थे, आज की डेट में वो क्या करते हैं, आपके हाथों में चूड़ियां हैं, आपके पाँव में जो पायल या कड़े हैं, वो उसी का पिछले सालों का जो आपका ऊपर जुल्म ढाया गया है उसी का रूप है, बस यहाँ पर बदल दिया गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये पीछे का ही सब रहस्य है। और मैं आपको बातें बताऊं कि जो हमारे समाज में होता है, बहुत सी ऐसी ऐसी परंपराएं होती हैं। आप देखते हैं कि जो कानों में पहनती हैं, नाकों में पहनती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, इसका भी एक पीछे इसका रहस्य है। उसके पीछे का रहस्य ये है कि जो आर्य ब्राह्मण उठा करके ले जाते थे भारत की मूल निवासी औरतों को, उनको जो आर्य होते थे वो कबीले बना बना करके रहा करते थे। हर एक कबीले का अपना एक सरदार होता था और हर कबीले के लोग हर गांव से आकर के स्त्रियों को उठा करके लेके जाते थे। तो हर एक कबीला कैसे जाने कि ये स्त्री हमारे कबीले की है, जब स्त्री को उठा करके लेके जाते थे तो उनके कानों में छेद कर देते थे। किसी कबीले वाले ने कानों में छेद कर दिया, अपना निशान बना दिया कि ये हमारे कबीले की औरत है। किसी ने उसके नाकों में छेद करके उसको बना दिया कि ये हमारे कबीले की निशानी है, ये हमारे कबीले की औरत है। किसी ने गले में कुछ निशान दे दिया, जो आज के डेट में आप मंगलसूत्र पहनती हैं वो उसी का सब रूप है। बस यहाँ पे परिवर्तन ऐसा कर दिया गया है कि आप समझ नहीं पा रही, हम समझ नहीं पा रहे हैं उनके पाखंडवाद को, हमें समझना पड़ेगा। तो ये सभी बातें थी जो मैंने आपको बताई। ऐसे ऐसे नीच हरकतें ये आर्य ब्राह्मण करते थे कि हमें और आपको उन उन चीजों पे कभी भी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। हम हमेशा उसको परंपरा के रूप में पूछते और करते चले आए हैं, क्योंकि हमारे माइंड में यही भर दिया गया है आर्य ब्राह्मणों के द्वारा। तो हमको इन सभी चीजों से छुटकारा पाना है। और ये जो युग चल रहा है ये कलम का और विज्ञान का युग है। कलम के युग में, विज्ञान के युग में अगर हम पीछे वाली परंपराओं को, जैसे कोई हमारे परिवार से करता चला आया है, समाज से करता चला आया, हम भी उसको ऐसे ही करते चले जाए तो ये हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि हमें किसी भी काम को करने से पहले उसके पीछे का रहस्य, उसका कारण क्या, उसके लाभ फायदे क्या होंगे, उसके नुकसान क्या होंगे, इसके बारे में हमको अच्छे से जानना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए कि इसका असली मकसद क्या है। उसके बाद ही हमको किसी भी काम को करना चाहिए। क्योंकि ये विज्ञान का युग है, आप विज्ञान के माध्यम से हर एक चीज का खंडन कर सकते हो। इस टाइम में हर एक असंभव कार्य को संभव बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है, तो हमको करना चाहिए। हमको किसी भी परंपरा को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई। और इन सभी परंपराओं से, पाखंडवादों से हमको जैसे भी हो सके दूर रहना है। कभी भी इनके बहकावे में नहीं आना, ये आर्य ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं फंसना है। हमेशा इनसे दूरी बना करके रखना है, इनके पाखंडवाद से दूरी बना करके रखना है। पाखंडवाद के जाल में अगर आप फंसोगे तो अपना और अपने समाज का बहुत बड़ा एक नुकसान कर दोगे। तो पहले से ये लोग तो जाल रच करके हमें और आपको फंसाते आए हैं, लेकिन अब विज्ञान की कलम के युग में हमें नहीं फंसना है, हमें इनसे बचना है। तो बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। आप मनुवाद के चक्कर से, ब्राह्मणवाद, आर्यों के चक्कर से कभी बच पाओगे। जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले शिक्षित होना है। शिक्षित होने का मतलब केवल पढ़ना लिखना जान जाना यही नहीं। शिक्षित होने का मतलब है किसी भी चीज को पढ़ना, समझना और उसमें तर्क वितर्क करना, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसको निकालने की ताकत होनी चाहिए। उसको कहते हैं कि आप शिक्षित हो। केवल दो अक्षर पढ़ने से या लिखने से कोई भी शिक्षित नहीं बन जाता। शिक्षित उसे नहीं कहा जाता। शिक्षित होने का मतलब कि पूरी तरह से किसी भी समस्या का आप समाधान कर सको,
किसी भी समस्या का कारण क्या है, निवारण क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ सको, उसे कहते हैं एक शिक्षित इंसान। तो हमें इन सभी बातों पर बहुत ही ध्यान से सोचना और चिंतन करना पड़ेगा कि हम ब्राह्मणवाद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कैसे रहें। उसके लिए हमें बस शिक्षित होना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित हो गए तो ये ब्राह्मणवाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमको केवल शिक्षित होने पे ज़्यादा जोर देना है, बस इसी पे हमको फोकस करना है कि हम शिक्षित कैसे बने। शिक्षित बनने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है और आगे अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयत्न करना है। जय भीम साथियों, हम आपको अभी बहुत से ऐसे पाखंडवाद और विवाह से जुड़े जो रस्म रीति रिवाज हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है आपको बताऊंगा और भी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। बंद करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन आ सकता है, वो पाखंडवाद से बच सकते हैं और मनवाद का जो जाल रचा गया है उससे छुटकारा पा सकते हैं। और वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर से जरूर। जय भीम साथियों।